जय हिंद। आज हम लोग बिहार के प्रमंडल, जिले, अनुमंडल एवं प्रखंड देखेंगे। नक्शा के माध्यम से, मैप के माध्यम से हम लोग बिहार में कितने डिवीज़न हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने सब डिविज़न्स हैं और कितने प्रखंड हैं उसको देखेंगे। ये काफ़ी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग फिगर के माध्यम से इस प्रकार देखेंगे कि पूरी तरह से याद हो जाए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे प्रमंडल, जिला, अनुमंडल और प्रखंड। तो पहले अगर हम लोग बात करें तो टोटल प्रमंडल की संख्या जो बिहार में है वो 9 प्रमंडल है। टोटल प्रमंडल की संख्या 9 है। अब इसको सामान्यतः अगर हम लोग गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण यानी बिहार को अध्ययन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तरी और दक्षिणी बिहार में अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए इधर से अगर गंगा रिवर आ रही है तो गंगा रिवर की जो रूट है इसी प्रकार की है। इधर से गंगा रिवर आती है और पहला बक्सर में प्रवेश करती है। गंगा रिवर बिहार में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में जो गंगा रिवर प्रवेश करती है बक्सर जिला में, उसके बाद भोजपुर, सारण ऊपर आ जाता है और साउथ में पटना में सबसे लंबा बहाव है ये गंगा की। फिर ये सब भागलपुर के लगभग बीचों बीच गुजरते हुए फिर पश्चिम बंगाल में, और यहाँ देखिएगा कि ये झारखंड का इलाका है, साहिबगंज जो जिला है झारखंड का, तो उस क्षेत्र से होते हुए ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी प्रवेश कर जाती है। तो गंगा नदी के अगर रूट लाइन के आधार पर देखा जाए तो उत्तर में हो गया उत्तरी बिहार जिसमें 5 प्रमंडल आते हैं, और बिहार के दक्षिण में गंगा के यानी दक्षिणी बिहार में देखा जाए तो 4 प्रमंडल टोटल आते हैं। ये सामान्यतः इसलिए कर रहे हैं कि कुछ प्रमंडल है जैसे मुंगेर है, तो मुंगेर में देखिएगा कि कुछ जिले हैं कि उत्तरी बिहार में है। मुंगेर का जो मुख्य प्रमंडल है वो उसका 2 जिले जो है वो उत्तरी बिहार में है, तो इसलिए सामान्यतः बता रहे हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं 1 बाई 1 पहले प्रमंडल, जिले, अनुमंडल और प्रखंड, उसके बाद फिर इसको देखेंगे मैप के माध्यम से। यहाँ हम लोग पहले बिहार के प्रमंडल, जिले, अनुमंडल और प्रखंड देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नक्शा के माध्यम से पूरी बारीकी देखेंगे। तो यहाँ पहले हम लोग देखते हैं कि अगर बिहार में टोटल प्रमंडल की जो संख्या है 9 बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है, और जिला की संख्या टोटल 38 जिले हैं बिहार में। सबसे नया जिला अरवल जिला है। और अनुमंडल की बात करें तो बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है, 101 अनुमंडल की संख्या है। और प्रखंड की अगर बात करें बिहार में तो 534 है, 534, यानी कि प्रखंड की संख्या 534 है। तो इसमें हम लोग पहला प्रमंडल के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रमंडल के अंतर्गत मगध प्रमंडल को हम लोग देखते हैं। तो मगध प्रमंडल का जो मुख्यालय है गया में है, गया जिला है, तो वहीं इसका मुख्यालय मगध डिविजन्स का यानी कि मगध प्रमंडल का, इसके अंतर्गत जो है 5 जिले आते हैं। मगध के अंतर्गत जो प्रमंडल है उसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। 5 जिले में है गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। अब इसमें गया का मुख्यालय जो है गया में है, औरंगाबाद में, नवादा का नवादा है, और जहानाबाद का जहानाबाद और अरवल का अरवल में है। अब इसमें अनुमंडल की बात करें तो गया जिले के अंतर्गत जो अनुमंडल है इसमें है गया सदर, टेकारी, शेरघाटी, नीमचक, बथानी। औरंगाबाद में अगर अनुमंडल देखा जाए तो औरंगाबाद, दाऊदनगर। और नवादा में अगर अनुमंडल देखा जाए तो नवादा और रजौली। और जहानाबाद में अगर अनुमंडल देखा जाए तो एक ही है जहानाबाद। और अरवल में देखा जाए तो अरवल में एक ही अनुमंडल है, वो अरवल अनुमंडल है। फिर हम लोग बात करते हैं पटना प्रमंडल का। तो पटना प्रमंडल का जो मुख्यालय हेड क्वार्टर पटने में है, और इसके अंतर्गत जो है टोटल 6 जिले आते हैं। ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में अब देखिए कि स्टेटमेंट या लंबा क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है तो उसके अनुसार कभी पूछ देगा कि किस प्रमंडल में कितने जिले हैं। तो हम लोग अभी देखें मगध, तो मगध में जो था टोटल 5 था।
और पटना में जो है 6 जिले आते हैं। 6 जिले में कौन कौन है? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत पटना जिला, नालंदा जिला, भोजपुर जिला, बक्सर जिला, रोहतास जिला और कैमूर जिला। टोटल 6 जिला पटना प्रमंडल के आते हैं। प्रमंडल का मतलब डिवीज़न। अब ये जो है पटना प्रमंडल का मुख्यालय जो है पटना में है, नालंदा का मुख्यालय बिहार शरीफ में है, भोजपुर का आरा में है। आरा जिला लोग बोलते हैं, गाना वगैरह सुनते होंगे, तो जिला नहीं है, आरा जिला नहीं है, भोजपुर जिला है। उसका प्रशासनिक मुख्यालय आरा में है। जैसे कि सारण और छपरा, तो छपरा जिला, तो छपरा जिला नहीं है, सारण जिला है। इसी प्रकार बक्सर को देखा जाए तो बक्सर मुख्यालय है, रोहतास में सासाराम मुख्यालय है। अब सासाराम जो है रोहतास का प्रशासनिक मुख्यालय है। और कैमूर जो है भभुआ इसका मुख्यालय है। फिर पटना प्रमंडल में अगर देखा जाए तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत जो पटना जिला है, इसके अंतर्गत जो अनुमंडल है ये है पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर और बाढ़। बाढ़ पूर्व में आता है, पटना में कहीं भाग है। बाढ़ जिला की भी मांग हो रहा है, लेकिन अभी जिला नहीं, अभी ये अनुमंडल है। फिर नालंदा के अंतर्गत अगर देखा जाए कि अनुमंडल की संख्या, तो ये है 2 है, मसौड़ी और ये पटना में ही है, मसौड़ी और पालीगंज, ये दोनों जो है ये पटना में ही है। और नालंदा की अगर बात करें तो नालंदा में 3 है, बिहार शरीफ, हिलसा और राजगीर। भोजपुर का अगर बात करें तो भोजपुर में अनुमंडल जो है आरा, जगदीशपुर और पीरो। जगदीशपुर का बहुत महत्व इसलिए है कि 1857 की क्रांति के दौरान जो बाबू वीर कुंवर सिंह थे यहीं के जमींदार थे, उनका आज भी विरासत है जगदीशपुर में। ये अनुमंडल है। अगला अगर हम लोग बात करें रोहतास, तो रोहतास बक्सर है, बक्सर का अनुमंडल है बक्सर और डुमराव। और रोहतास में है सासाराम, विक्रमगंज और डिहरी। डिहरी में जो है एसपी का मुख्यालय है और प्रशासनिक जो डीएम का है वो है सासाराम में। और कैमूर की बात करें तो कैमूर में अनुमंडल की जो है भभुआ है और मोहनिया है। जैसे कि अगर कैमूर में जाते हैं तो रेलवे स्टेशन का नाम भभुआ रोड लिखा हुआ है। जहाँ भी स्टेशन में अगर रोड लिखा है तो समझ जाइए कि वो जगह रेलवे स्टेशन से दूर होगा। जैसे भभुआ रोड हो गया या हजारीबाग रोड, हजारीबाग जो झारखंड में है, तो हजारीबाग देखिएगा तो रोड से दूर है। उसी तरह से भभुआ रोड में भभुआ जो है काफ़ी दूर है, माने काफ़ी का कुछ ही दूर है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ कैमूर में मुख्यालय जो है भभुआ है और भभुआ में अनुमंडल 2 है, भभुआ और मोहनिया। फिर हम लोग बात करते हैं मुंगेर। मुंगेर जो है इसका प्रमंडल है मुंगेर प्रमंडल, इसमें मुख्यालय जो है मुंगेर में है। और इसमें जिलों की जो संख्या है 6 है। मुंगेर में जिलों की संख्या 6 है। अब देखते हैं कौन कौन जिला है। तो मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और खगड़िया। मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर में है, बेगूसराय का मुख्यालय बेगूसराय में है, शेखपुरा का शेखपुरा में है, लखीसराय का लखीसराय मुख्यालय, जमुई का जमुई मुख्यालय और खगड़िया का खगड़िया मुख्यालय है। मुंगेर जिले के अंतर्गत जो अनुमंडल है ये मुंगेर सदर, खड़गपुर और तारापुर। बेगूसराय का जो अनुमंडल है ये बेगूसराय, तेघड़ा, बलिया, मंझौल और बखरी। शेखपुरा के अंतर्गत अनुमंडल जो है शेखपुरा अनुमंडल है। लखीसराय के अंतर्गत अनुमंडल जो है लखीसराय अनुमंडल है और जमुई के अंतर्गत जमुई अनुमंडल है। और खगड़िया के अंतर्गत 2 है, खगड़िया और गोगरी। अब हम लोग देखते हैं भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल में सिर्फ 2 ही जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। इसका भागलपुर का मुख्यालय जो है प्रमंडल का मुख्यालय है भागलपुर में ही है। और इसमें भागलपुर जिले के अंतर्गत जो अनुमंडल है भागलपुर सदर, कहलगांव और नवगछिया। नवगछिया रेलवे स्टेशन भी है, ये भी कहलगांव भी है और भागलपुर भी है स्टेशन। बांका की बात करें तो बांका अनुमंडल है। फिर सारण की अगला हम लोग प्रमंडल की बात करें तो सारण है, इसकी मुख्यालय है छापरा। छापरा जो है सारण प्रमंडल का मुख्यालय है। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। पहला है सारण, सिवान, गोपालगंज।
अब सारण का जो मुख्यालय है वो छपरा में है, सिवान का जो मुख्यालय है सिवान में है, और गोपालगंज का गोपालगंज में है। सारण के अंतर्गत अगर हम लोग अनुमंडल देखें तो छपरा, मढ़ौरा और सोनपुर है। फिर सिवान के अंतर्गत अगर देखें तो सिवान में सिवान और महाराजगंज, ये दो अनुमंडल है सिवान के अंतर्गत। गोपालगंज में देखें तो गोपालगंज में दो है, गोपालगंज और हथुआ। फिर देखते हैं हम लोग पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय जो है पूर्णिया ही है, और इसमें जो जिलों की संख्या है तो 4 जिले हैं। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की संख्या 4 है। इसमें पहला जिला है पूर्णिया जिला, दूसरा है अररिया जिला, तीसरा किशनगंज और चौथा जो है कटिहार जिला है। अब इसका मुख्यालय अगर बात करें तो पूर्णिया का मुख्यालय पूर्णिया में है, अररिया का अररिया में है, किशनगंज का किशनगंज में है और कटिहार का कटिहार में। पूर्णिया में जो अनुमंडल है वो पूर्णिया सदर है, फिर है धमदाहा, फिर है बनमनखी और फिर बैसी। ये जो है पूर्णिया के अंतर्गत अनुमंडल है। फिर अररिया के अंतर्गत जो है 2 अनुमंडल है, अररिया और फारबिसगंज। फारबिसगंज हमेशा चर्चा में रहता है। यहाँ से देखिएगा कि पटना से अगर आपको बस के थ्रू जाना है तो यहाँ का बस वगैरह भी मिलता है। फिर हम लोग बात करते हैं किशनगंज। किशनगंज के अंतर्गत एक अनुमंडल है वो किशनगंज है। कटिहार जो है, कटिहार के अंतर्गत 3 अनुमंडल है, कटिहार, बारसोई और मनिहारी। फिर तिरहुत देखते हैं। तिरहुत जो प्रमंडल है इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। तिरहुत में टोटल 6 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। मैप के माध्यम से हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। फिर इसके अंतर्गत अगर मुजफ्फरपुर का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है, सीतामढ़ी का मुख्यालय सीतामढ़ी, शिवहर का शिवहर में, वैशाली का हाजीपुर है। ये जो है प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। वैशाली जो है, वैशाली का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है। वैशाली जिला है जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है। अगर पटना से जाना चाहते हैं तो 2 रेलवे और ट्रैक है और सड़क भी है। एक आप दीघा से जा सकते हैं, दीघा सोनपुर, और एक जो है पटना साइड में है, आपको कुम्हरार के रास्ते से जा सकते हैं। जो कुम्हरार है जो है चंद्रगुप्त के समय का है, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर यहाँ पूर्वी चंपारण, तो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी में है, और पश्चिमी चंपारण जो है का मुख्यालय बेतिया में है। ये याद रखेंगे जरूर। पूर्वी चंपारण का जो मुख्यालय है मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण का बेतिया में है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि किस जिले में कौन सी अनुमंडल है। तो मुजफ्फरपुर के अंतर्गत अनुमंडल जो है मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, ये 2 अनुमंडल है। सीतामढ़ी के अंतर्गत है सीतामढ़ी सदर, बेलसंड और पुपरी। शिवहर के अंतर्गत एक ही है शिवहर, और वैशाली के अंतर्गत अनुमंडल जो है हाजीपुर, महुआ और महनार। पूर्वी चंपारण की अगर बात करें तो इसकी मुख्यालय मोतिहारी देखे हैं, मोतिहारी सदर, सिकहरना, रक्सौल, ये है अनुमंडल। पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, इसमें पूर्वी चंपारण में और है चकिया, पकड़ी दयाल और अरेराज, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ जो है, जो इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं तो वहीं है अरेराज। फिर पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया, और इसके अंतर्गत अनुमंडल है बेतिया, बगहा और नरकटियागंज। नरकटियागंज काफ़ी देखिएगा कि बढ़िया जगह है, इसमें कई चीज़ है, आगे हम लोग बात करेंगे इसमें। अभी देख लेते हैं अनुमंडल, प्रमंडल और जिले। तो यहाँ कोसी देखते हैं। कोसी प्रमंडल जो है इसका मुख्यालय सहरसा में है। ये भी याद रखिएगा कि मुख्यालय जो है कोसी का, चाहे कोई भी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो कोसी का प्रमंडल जो है इसका मुख्यालय सहरसा में है। इसमें 3 जिले आते हैं। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की संख्या 3 है,
सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। सहरसा का मुख्यालय है सहरसा, सुपौल का है सुपौल और मधेपुरा का है मधेपुरा। सहरसा के अंतर्गत जो अनुमंडल है सहरसा सदर और सिमरी बख्तियारपुर। सुपौल के अंतर्गत अनुमंडल जो है सुपौल है, बीरपुर है, निर्मली है और त्रिवेणीगंज है। फिर मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा के अंतर्गत 2 अनुमंडल है, इसमें मधेपुरा और उदाकिशनगंज है। फिर अगर हम लोग बात करें दरभंगा जो है प्रमंडल, इसका मुख्यालय दरभंगा में है। दरभंगा के अंतर्गत जो प्रमंडल है इसमें 3 जिले आते हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। ये 3 जिले हैं जो दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। इसका दरभंगा का मुख्यालय जो है दरभंगा है और इसके अंतर्गत जो अनुमंडल है दरभंगा सदर, बेनीपुर और बिरौल। फिर मधुबनी का मुख्यालय जो है मधुबनी है, इसके अंतर्गत अनुमंडल जो आते हैं मधुबनी, जयनगर, झंझारपुर और फूलपरास। अब ये जयनगर जो है यहाँ से देखिएगा कि नेपाल जाने के लिए भी ट्रेन खुलती है, कई रास्ता भी है, दोनों सड़क माध्यम से और रेलवे दोनों से नेपाल जा सकते हैं। फिर ये है दरभंगा के अंतर्गत प्रमंडल, दरभंगा के अंतर्गत समस्तीपुर जिला है, समस्तीपुर का जो मुख्यालय समस्तीपुर में है। ये समस्तीपुर, रोसड़ा, दलसिंहसराय और पटोरी, ये पटोरी जो है ये समस्तीपुर जो है जिला उसी के अंतर्गत है। पटोरी में जैसे कॉलेज भी है और ये स्टेशन के बगल में ये कॉलेज है, नज़दीक ही है। तो हम लोग टोटल यहाँ 9 प्रमंडल देखे हैं और उसके अंतर्गत 38 जिला देखे हैं और मुख्यालय उसका देखे हैं, और फिर अनुमंडल की जो संख्या बिहार में 101 देखे हैं। इसके बाद प्रखंड, तो टोटल प्रखंड यहाँ 534 है, यानी 534 पूरे बिहार में प्रखंडों की संख्या है। अब हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं पूरी तरह से कि कौन सी प्रमंडल किस साइड में है और कितने उसमें जिले आते हैं। तो यहाँ ये मैप है, मैप के माध्यम से जो अलग अलग कलर में है इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो टोटल प्रमंडल की संख्या हम लोग जो देखे हैं टोटल 9 है। अब 9 में जो सामान्यतः उत्तरी और दक्षिणी के रूप में अगर बांटा जाए तो उत्तरी और दक्षिणी जो गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर उत्तर प्रदेश से बक्सर में पहले क्रॉस करती है, फिर ऐसे भोजपुर होते इसकी रूट लाइन देख लीजिए, फिर साहिबगंज होते झारखंड और वेस्ट बंगाल में चल जाती है। अब जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर के उत्तर और दक्षिण दोनों को अगर 2 डिवाइड कर दिया जाए तो गंगा के उत्तर में उत्तरी बिहार और दक्षिण में दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार इसलिए प्रसिद्ध है कि बाढ़ के लिए, बीपीएससी भी पूछ लिया है कि उत्तरी बिहार का क्यों प्रसिद्ध है, तो बाढ़ के लिए। और दक्षिणी बिहार क्यों प्रसिद्ध है, सूखा के लिए, इधर पहाड़ी इलाका है, इस सब में पहाड़ी वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि उत्तरी बिहार अगर यहाँ से बात करें गंगा के उत्तर, तो उत्तरी बिहार में 5 प्रमंडल है और दक्षिणी बिहार में जो है प्रमंडल की संख्या टोटल 4 है। अब इसको याद कैसे होगा, टोटल 9 है, 9 में से जो बड़ा है ऊपर है, यानी बड़ा आदमी ऊपर ही रहता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, और छोटा है तो उसको 1 कम कर दीजिए यानी 4। अब उत्तर का, ये ऊपर का मतलब उत्तर हुआ और ये नीचे साउथ हो गया और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट हो गया। तो फिर हम लोग देखते हैं एक एक प्रमंडल में कितने जिले हैं, ये सब याद रखिएगा कि कितने हैं। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें उत्तरी बिहार में चलते हैं जूम करके। तो उत्तरी बिहार में अगर हम लोग बात करें, अब इसमें ये भी याद रखिएगा कि ये जो गंगा रिवर है ये पश्चिम से पूरब बहती है। अब इसमें उत्तरी में देखते हैं कि सारण, यानी कि प्रमंडल का नाम है सारण और इसके अंतर्गत 3 जिले हैं, 3 जिले हैं और इसकी हेड क्वार्टर जो है छपरा में है। तो सारण की अगर हम लोग बात करें तो सारण का ये है, ये जो है सारण प्रमंडल है और इसमें 3 जिले आते हैं। उसका नाम है गोपालगंज, ये गोपालगंज हो गया, सिवान और सारण। इसकी जो प्रमंडल का मुख्यालय जो है छपरा में है, छपरा यहाँ है सारण में।
तो यहाँ से देखिए ये कैसे डिवाइड किया गया, ये घाघरा रिवर है, इधर से आती है घाघरा रिवर, ये घाघरा रिवर है, और इधर से जो है बूढ़ी गंडक आती है, तो बीच में ये पड़ता है, फिर ये उत्तर प्रदेश का ये ज़मीन हो गया। तो यहाँ तीन जो दो रिवर के बीच में है, तो तीन जिले हैं जो कि सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत सारण, सिवान और गोपालगंज। फिर आगे हम लोग देखते हैं तिरहुत प्रमंडल के। तो तिरहुत प्रमंडल जो है, अगर हम लोग तिरहुत की बात करें तो तिरहुत का हम लोग देखे हैं कि मुख्यालय जो है मुजफ्फरपुर में है। और इसकी पहले एरिया देख लेते हैं। तो ये जो है तिरहुत का इलाका है, यानी तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत ये सभी ज़िले हैं। इसके अंतर्गत टोटल जो ज़िले हैं तिरहुत में 6 ज़िले हैं। इसका मुख्यालय तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। तो इसमें कौन कौन से ज़िले हैं? मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, यानी टोटल 6 ज़िले हैं तिरहुत प्रमंडल में। एक बार और ज़िले के नाम सुन लेते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, जिसका वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर है। अब यहाँ पटना है, तो पटना से जो है वैशाली, इसके बीच में गंगा रिवर बहती है। फिर अगला हम लोग देखते हैं दरभंगा प्रमंडल। तो दरभंगा प्रमंडल की अगर बात करें तो इसकी एरिया जो है दरभंगा प्रमंडल की, ये है दरभंगा प्रमंडल। इसके अंतर्गत दरभंगा के अंतर्गत 3 ज़िले आते हैं। इसका हेडक्वार्टर दरभंगा प्रमंडल का हेडक्वार्टर दरभंगा में ही है। और ज़िला जो है दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 ज़िले हैं। दरभंगा एक ज़िला हो गया, दूसरा समस्तीपुर और तीसरा जो है मधुबनी। तो एक बार सुन लेते हैं और ज़िले के नाम, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये 3 ज़िले हैं दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत। और इसके बाद हम लोग फिर पूरब चलते हैं। तो इसके बाद आते हैं, तो दरभंगा के पूरब में अगर आते हैं तो ये कोसी प्रमंडल मिलेगा। कोसी प्रमंडल का एरिया जो है ये है कोसी प्रमंडल का एरिया। इसके अंतर्गत टोटल ज़िले जो हैं 3 ज़िले हैं। इसके अंतर्गत कोसी प्रमंडल का जो हेड क्वार्टर है सहरसा है। सहरसा जो है कोसी प्रमंडल का हेड क्वार्टर है। इसमें 3 ज़िले हैं, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। 3 ज़िले सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। और कोसी प्रमंडल का हेड क्वार्टर जो है सहरसा है, जो कि सहरसा एक ज़िला भी है। फिर इसके पूरब में चलते हैं, तो पूरब में चलते हैं तो पूर्णिया प्रमंडल मिलेगा। अब पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 ज़िले हैं। इसको पूर्णिया प्रमंडल का जो एरिया है, ये पूर्णिया प्रमंडल का एरिया है। इसमें टोटल ज़िले की जो संख्या है 4 है। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं। और 4 ज़िले में जो है कौन कौन है, तो देखते हैं कि पूर्णिया प्रमंडल का हेड क्वार्टर भी पूर्णिया है। तो पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। एक बार और सुन लेते हैं कि पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कौन सी जिला है, तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। ये जो है अगर मान लीजिए कि आप अररिया जाते हैं तो अररिया से पूर्णिया और कटिहार आने के लिए एक रेलवे है। अब इधर रेलवे नहीं है, इधर कोई रेलवे नहीं है। आपको अररिया अगर चल गए हैं तो रेलवे से आना चाहते हैं तो आपको सीधे पूर्णिया आना पड़ेगा। पूर्णिया से भी ऐसे सहरसा वगैरह भी ट्रेन है, आने तो कटिहार से मल्टीपल चॉइस आपको मिल जाता है सफ़र करने के लिए। तो ये चीज़ें हम लोग प्रमंडल देख रहे हैं। तो प्रमंडल में टोटल उत्तरी बिहार में देख लिए, टोटल प्रमंडलों की संख्या उत्तरी बिहार में 5 प्रमंडल देखे हैं। सारण माध्यम से, ये मैप के माध्यम से देखते हैं, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया, टोटल 5 प्रमंडल उत्तरी बिहार में है। अब हम लोग दक्षिणी बिहार में प्रमंडल देखते हैं।
तो दक्षिणी बिहार में 4 प्रमंडल है। इसमें पहला हम लोग देखते हैं पटना प्रमंडल। तो पटना प्रमंडल जो है इसकी एरिया जो है इस तरह का एरिया है, एरिया के आधार पे देख लीजिए। इसमें टोटल जिलों की जो संख्या है, पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले हैं। उसमें कौन कौन जिले हैं देखते हैं। तब पटना के अंतर्गत पटना ही है, एक जिला पटना है। फिर दूसरा नालंदा, तीसरा भोजपुर, चौथा बक्सर और पांचवा जो है रोहतास और छठा कैमूर है। टोटल 6 जिले पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं और पटना प्रमंडल का हेड क्वार्टर जो है पटना में है, जो कि बिहार की राजधानी भी है। और बिहार की राजधानी जो है दक्षिणी बिहार में है, ऐसे भी याद रखिएगा। कब कैसे बीपीएससी पूछेगा चाहे कोई भी बिहार के अंतर्गत एग्जाम, तो इसलिए मल्टीपल रही है। ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनाया जाता है, कहीं रटे रटाई नहीं रहता है। तो ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत हम लोग 6 जिला देखे हैं। फिर एक बार देख लेते हैं कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, नालंदा और पटना। ये जो है टोटल 6 जिले हैं पटना प्रमंडल के अंतर्गत। और दक्षिणी बिहार में टोटल प्रमंडलों की जो संख्या है वो 4 है लगभग इसलिए कर रहे हैं कि जैसे बेगूसराय है और खगड़िया, ये मुंगेर में पड़ता है लेकिन उत्तरी बिहार में इसकी एरिया है, तो इसलिए ये हो गया पटना प्रमंडल देख लिए। दूसरा प्रमंडल हम लोग मगध देखते हैं। तो मगध का एरिया पहले हम लोग देखते हैं। तो एरिया ये है, ये जो है इसके अंतर्गत मगध प्रमंडल के अंतर्गत जो है टोटल 5 जिले आते हैं। पटना ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की संख्या जो है 5 आते हैं। और इसमें इस जो मगध है, तो मगध प्रमंडल का हेड क्वार्टर गया में है। ये भी याद रखेंगे कि मगध प्रमंडल का हेड क्वार्टर गया में है। और कौन कौन 5 जिले हैं उसको देखते हैं। तो एक गया है, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा अरवल, चौथा जहानाबाद और पांचवा जो है नवादा जिला है। नालंदा जिला नहीं बताइएगा, नालंदा पटना में आता है, हम लोग देखें पीछे। तो नवादा जो है ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, मगध प्रमंडल के अंतर्गत जिले तो गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। अरवल जो है बिहार का 38वां जिला है, यानी सबसे नवीनतम जो जिला है यही अरवल जिला है, जहानाबाद से काटकर बनाया गया था। तो यहाँ हम लोग मगध प्रमंडल देख लिए। अगला हम लोग देखते हैं मुंगेर। तो मुंगेर प्रमंडल जो है इसकी एरिया इस प्रकार है। और इसमें टोटल जो मुंगेर प्रमंडल है इसके अंतर्गत टोटल जिलों की जो संख्या है 6 जिले हैं। यानी कि मुंगेर प्रमंडल का हेड क्वार्टर है मुंगेर और जिलों की संख्या 6 जिले हैं। और कौन कौन से जिले हैं तो देखते हैं कि मुंगेर, तो मुंगेर एक पहला है, दूसरा बेगूसराय, तीसरा है शेखपुरा, चौथा है लखीसराय, पांचवा है जमुई और छठा है खगड़िया। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। ये जो है 6 जिले मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और मुंगेर प्रमंडल का हेड क्वार्टर मुख्यालय जो है मुंगेर में है। फिर बात करते हैं हम लोग अगला प्रमंडल भागलपुर प्रमंडल, इसके पूर्व में है। तो भागलपुर प्रमंडल में सिर्फ 2 ही जिले हैं, 2 ही जिले हैं भागलपुर प्रमंडल में। और भागलपुर प्रमंडल का हेड क्वार्टर जो है वो भागलपुर है। और दोनों जिले में एक भागलपुर और दूसरा जो है बांका जिला है। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। मुख्यालय भागलपुर में है। तो इस प्रकार हम लोग टोटल बिहार में 9 प्रमंडल को देखे हैं। और उनके अंतर्गत जिले जो टोटल 38 जिले, 9 प्रमंडल 38 जिले, 101 जो है अनुमंडल है,
और प्रखंड प्रखंड जो है 534 हम लोग देखे हैं। तो ये रहा पूरी तरह से नक्शा वाइज पूरा प्रमंडल, जिले और अनुमंडल। फिर हम लोग अगले किसी वीडियो में मिलेंगे तो इसी प्रकार ही मैप के माध्यम से अगर देखेंगे तो 2-3 बार देखिएगा तो पूरी तरह से याद हो जाएगा, और इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो समझिए कि आप हल करने में सहूलियत महसूस करेंगे। थोड़ा सी और जान लेते हैं कि ये जो है यहाँ गंगा रिवर, तो गंगा रिवर इधर पश्चिम से पूरब जो बहती है, तो इसके उत्तर और दक्षिण में एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि कौन कौन से ज़िले हैं जो उनके सीमावर्ती राज्य और देश से संपर्क करते हैं। तो यहाँ हम लोग मोटा मोटी देख लेते हैं कि जो ये नेपाल है, उत्तर में इसके नेपाल है बिहार के, तो बिहार के यहाँ नेपाल, तो नेपाल से जो बॉर्डर साझा करता है 7 जिले साझा करता है, और पश्चिम बंगाल इधर पूर्व में है, वेस्ट बंगाल, तो इससे 3 जिले साझा करते हैं। और साउथ में जो है झारखंड है, तो झारखंड से बिहार के जो है 8 जिले बॉर्डर साझा करते हैं। और पश्चिम में, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से बिहार के जो है 8 जिले बॉर्डर साझा करते हैं। यानी कि नॉर्थ में 7, ईस्ट में 3, और साउथ में 8, और वेस्ट में 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं बॉर्डर साझा करते हैं एक दूसरे से। तो इस प्रकार ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।